दो नाकाबिल बड़ी बहनों को अचानक यह शर्त दी जाती है कि उन्हें अपनी छोटी बहन को सादगी भरी जिंदगी में पालना होगा, वरना वे अपने अरब पति पिता की विरासत से वंचित हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी बहन दिखावे और ऐश ओ आराम की शौकीन है और दूसरी बहन गुस्सैल स्वभाव की फिजूल खर्ची करने वाली है। ऐसे में मजबूर पिता अपनी सारी उम्मीदें छोटी बेटी पर ही टिकाते हैं। इसलिए अपनी मौत के बाद वह यह व्यवस्था करता है कि छोटी बेटी को जानबूझकर सादा जीवन दिया जाए ताकि वह बड़ी होकर अपनी बहनों जैसी न बने, और साफ चेतावनी छोड़ता है कि अगर छोटी बहन इस परीक्षा में असफल हुई तो घर की एक पाई भी नहीं मिलेगी और पूरी संपत्ति दान कर दी जाएगी, जबकि असली बंटवारा उसके 20वें जन्मदिन पर होगा। समय पलक झपकते 16 साल आगे बढ़ जाता है और अब परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 60 दिन बचे होते हैं। हर बार छुट्टियों में दोनों बहनें गांव के छोटे से ढलान वाले घर में आकर सादगी का नाटक करती हैं, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा नहीं होता कि छोटी बहन की छुट्टी अचानक पहले हो गई है ताकि आखिरी 60 दिनों में उनकी असली हैसियत सामने न आ जाए। बड़ी बहन घर में मौजूद व्यक्ति को जल्दी से बाहर भेज देती है और दूसरी बहन कीमती सजावटी सामान छिपाने लगती है, मगर एक वस्तु रह जाती है और उसी पल छोटी बहन चाबी से दरवाजा खोल देती है। मजबूरी में दूसरी बहन उसे बेकार सामान बता देती है, जिससे छोटी बहन यह मान लेती है कि घर की हालत बहुत खराब है। इसके बाद वह बड़ी बहन के कमरे में जाकर देखती है कि वहाँ कोई मेहमान मौजूद था और वह समझ बैठती है कि बड़ी बहन दूसरों की मदद से घर चला रही है, जिससे उसे दुख और चिंता होती है। धीरे धीरे उसके मन में यह धारणा बन जाती है कि घर की जिम्मेदारी किसी न किसी तरह दूसरों पर टिकी है, इसलिए वह तय कर लेती है कि अब इस परिवार की जिम्मेदारी वही उठाएगी। उसकी यह सोच देकर दोनों बहनें अंदर ही अंदर खुश हो जाती हैं कि उनकी बरसों की बनाई हुई सादगी की कहानी काम कर गई। छोटी बहन पैसे कमाने के लिए ये जनरल क्लब में वेट्रेस की नौकरी शुरू कर देती है। वहीं वह देखती है कि एक चालाक औरत शेन ग्रुप के सीईओ का ध्यान पाने के लिए गलत तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है। वह समय रहते सीईओ को सतर्क कर देती है, लेकिन सीईओ हालात को अपने तरीके से संभाल लेता है। जाते समय वह चालाक औरत नाराज नजर आती है और तभी सीईओ लड़की से कहता है कि अब इस मामले में वह उसकी मदद चाह सकता है। इस घटना के बाद लड़की खुद को संभालती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। कुछ ही देर में सीईओ को माँ का रोज का शादी वाला फोन आता है और झुंझलाकर वह लड़की को एक औपचारिक समझौते का प्रस्ताव देता है। बड़ी रकम सुनकर वह पहले मना करती है, लेकिन बहनों की मेहनत याद आते ही मान जाती है। घर आकर जब यह बात बहनों को पता चलती है तो वे डर जाती हैं कि कहीं पिता की शर्तें टूट न जाएं। फिर भी छोटी बहन उन्हें समझाती है कि सब कुछ सही तरीके से किया जाएगा। अगले दिन सीईओ समझौता लेकर घर पहुंचता है। दोनों बहनें छोटी को कमरे में रोक देती हैं और इस प्रस्ताव से इनकार कर देती हैं, लेकिन शोर सुनकर सीईओ दरवाजा खोल देता है। सच्चाई सामने आते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। स्थिति बिगड़ती देख छोटी बहन सीईओ का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। इसी बीच सीईओ की माँ फिर एक रिश्ता तय कर देती है और जिन दो लड़कियों से मिलने की बात होती है वे वही दोनों बड़ी बहनें निकलती हैं। इस मुलाकात को टालने के लिए वह छोटी बहन को साथ लाता है।